मिस्र के पिरामिड अपने इतिहास की कहानी को बखूबी बयां करते हैं, जहां प्राचीन काल में शासन करने वाले राजाओं के चित्र, मूर्तियां, मम्मी, सोने चांदी के गहने, वस्त्र और बर्तन होते हैं। इन चीजों को देखकर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मिस्र के राजा रानियों का जीवन बहुत ही आलीशान हुआ करता था, लेकिन प्राचीन मिस्र की सच्चाई से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम मिस्र के राजाओं और उनके शाही जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में ना के बराबर मिलता है। मिस्र के राजाओं का जीवन। मिस्र के विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजाओं ने शासन किया है, जिनके शरीर को मृत्यु के बाद मम्मी में तब्दील कर दिया जाता था। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान के नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से उसे नए जीवन को शुरू करने के लिए कपड़े, गहने, बर्तन और फूड आइटम्स की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि राजा और रानी की मृत्यु के बाद उनके मम्मी के साथ इस तरह के सामान को दफन किया जाता था, जबकि दूसरी दुनिया तक पहुंचने के लिए नाव को भी दफन किया जाता था। इसके साथ ही राजा की सेवा के लिए नौकर और सुरक्षा के लिए सैनिकों की डेड बॉडी को उनकी कब्र के आसपास दफनाया जाता था। जो राजा के जितने करीब होता था, उसे राजा की कब्र के उतने ही नजदीक जगह मिलती थी। हालांकि जिंदा रहने के दौरान मिस्र के राजा की जीवन शैली इतनी शानो शौकत और आराम से भरपूर नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें दिन भर राज्य से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए बैठक में शामिल होना पड़ता था। इसके अलावा राजा अपनी सेना के साथ राज्य में यात्रा करते थे, ताकि वहां चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क और व्यापार की जानकारी मिल सके। इसके साथ राजा और रानी को साथ मिलकर राज्य की न्याय व्यवस्था पर भी नजर रखनी होती थी, जिसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक मुद्दों पर बहस करनी पड़ती थी। वहीं अपने राज्य को बाहरी हमलों से बचाना भी जरूरी था, जबकि इस दौरान राजा रानी और शाही परिवार के छोटे बच्चे हथियार और युद्ध कला की तैयारी भी करते थे। उस वक्त भी मिस्र में काफी ज्यादा गर्म तापमान रहता था, जबकि उस समय एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स का आविष्कार नहीं किया गया था। मिस्र के राजाओं को गर्मी से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द हर वक्त नौकर रहते थे, जो बारी बारी से राजा को पंखा करके हवा देते थे। इसके साथ ही मिस्र के राजाओं के पास अपार धन दौलत थी, इसलिए वो सोने से बने जेवर पहनते थे, जिसमें गले का गोल्ड सेट और उंगलियों की अंगूठी सबसे अहम थी। वहीं अपने तख्त पर बैठते हुए राजा सिर में ताज पहन लेता था, क्योंकि उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना जरूरी था। प्राचीन मिस्र में शाही परिवारों में सोने, चांदी और तांबे से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें राजा और उनके परिवार के सदस्यों को खाना परोसा जाता था। इसके अलावा महल में जेवर रखने वाली पेटी से लेकर साज सजावट का सामान इन्हीं कीमती धातुओं से बना होता था। अगर मिस्र के राजा तूतनखामुन की बात करें तो उनकी कब्र के पास ढेर सारा खजाना और एक खंजर मिला था। ये खंजर खास तरह की धातु से बनाया गया था, जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है और सिर्फ उल्कापिंड में होती है। इस तरह की धातुओं को मिस्र या पृथ्वी की दूसरी जगहों में अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड और चट्टानों से इकट्ठा किया जाता था, जिसके बाद उनका यूज करके खंजर, हथियार, बर्तन और गहने बनाकर तैयार किए जाते थे। इस बात से पता चलता है कि मिस्र के राजा और कारीगर उस दौर में भी मूल्यवान वस्तुओं की परख करना जानते थे, जबकि उनके पास इन धातुओं को इकट्ठा करने और उन्हें किसी विशेष रूप में ढालने की कला बखूबी आती थी। इसलिए इस कला का जिक्र किसी प्राचीन किताब में नहीं किया गया है, या फिर शायद चोर और लुटेरों ने धन संपत्ति के साथ उन आलेखों को भी नष्ट कर दिया होगा। खैर, राजा के शाही जीवन की झलक उन पिरामिड्स की दीवारों पर साफ साफ दिखाई देती है, जिनमें वो जनता को आदेश देते हुए या फिर किसी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। इन चित्रों में से कुछ चित्र बहुत ही अलग और अजीब हैं, जिनमें यूएफओ की आकृति वाली कोई चीज दिखाई गई है।
इन पिरामिड्स और मिस्र के राजा के जीवन पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ता आज तक कंफ्यूज हैं कि आखिर प्राचीन मिस्र में हवा में उड़ने वाली कोई वस्तु होती थी या नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्र में राजा का डायरेक्ट संबंध एलियंस से होता था, जो उन्हें दूसरी दुनिया से आकर आदेश देते थे। मिस्र के राजा उन एलियंस को अपना भगवान मानते थे, जिनके कहने पर ही उन्होंने पिरामिड्स बनवाए थे। वहीं इन किस्से कहानियों से विपरीत अगर मिस्र के राजा की असल सोच और लाइफस्टाइल की बात करें तो आम जनता उन्हें अपना भगवान मानती थी। राजा का मानना था कि उन्होंने असल भगवान के आशीर्वाद से शाही परिवार में जन्म लिया और राजा की गद्दी पर बैठे। हर कोई राजा का सम्मान करता था, जबकि किसी भी कार्यस्थल या पिरामिड बनाने वाली जगह पर चट्टान के ऊपर राजा का चित्र बनाया जाता था और उसकी रोजाना पूजा की जाती थी। मिस्र के राजा के साथ दूसरे सहायक पदों पर शाही परिवार के लोग ही शासन करते थे, ताकि किसी बाहरी इंसान की वजह से राजा के हाथ से शासन ना छिन सके। इसके अलावा मिस्र के राजा खान पान और पहनावे को लेकर काफी गंभीर थे, जिसकी वजह से उन्हें रोजाना अलग अलग तरह की डिश परोसी जाती थी, जबकि उनके रोजाना के कपड़े शाही परिवार के टेलर और डिजाइनर तय करते थे। मिस्र के राजाओं को अपना स्नान करने का समय सबसे ज्यादा प्रिय था, जबकि इस दौरान उनके साथ महिला सेविकाएं हुआ करती थी। ये सेविकाएं राजा को एक बड़े से बाथरूम में स्नान करने में मदद करती थी, उनके शरीर की मालिश करती थी और उन्हें कपड़े तक पहनाती थी। इसके साथ ही सेविकाओं को राजा के नहाने के पानी को सही तापमान में गर्म या ठंडा करना होता था, जिसमें फूल मिलाए जाते थे, और बाथरूम में खुशबूदार इत्र और अगरबत्ती जलाकर एक बेहतरीन माहौल तैयार किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि पूरे दिन में राजा स्नान के दौरान ही सबसे ज्यादा आरामदायक और रिलैक्स महसूस करते थे, इसलिए उनके इस समय को बेहतरीन बनाने का काम सेविकाओं को सौंपा जाता था। मिस्र के राजा सिर पर एक खास तरह की विग पहनते थे, जो महंगे कपड़े या फिर सोने चांदी से बनी होती थी। सिर पर इस विग को पहनने के बाद ही राजा अपने ताज को पहनते थे, जिसे उनकी ताकत और शान का अहम हिस्सा माना जाता था। इतना ही नहीं, शाही परिवार के दूसरे लोग भी अपने पद के हिसाब से सिर पर विग पहनते थे, जिनका रंग और आकार अलग होता था। उस विग को देखकर आम लोग शाही परिवार के सदस्यों के पद को बिना कोई सवाल जवाब किए पहचान सकते थे। इस विग को लेकर मिस्र में कठोर नियमों का पालन किया जाता था, और अगर कोई इंसान अपने पद के हिसाब से विग पहनना भूल जाता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। माना जाता है कि ये विग राजा या शाही परिवार के लोगों के बालों को टूटने से बचाती थी, जबकि गर्मी के दौरान विग सिर से निकलने वाले पसीने को भी सोख लेती थी। इसी तरह कुछ राजा अपनी दाढ़ी को आकर्षक और लंबा दिखाने के लिए उसके ऊपर भी विग लगाते थे, जो उनकी ताकत और खूबसूरती की निशानी मानी जाती थी। मिस्र के राजा घोड़े या ऊंट की पालकी में सवारी नहीं करते थे, और न ही उन्हें घुड़सवारी का कोई शौक था, बल्कि मिस्र की गर्मी में घोड़ों की हालत ही खराब हो जाती थी। मिस्र के राजा और रानियों के लिए खास तरह की सवारी तैयार की जाती थी, जिसे सेडान चेयर के नाम से जाना जाता है। इस तरह की कुर्सी को खास तरह की लकड़ी से तैयार किया जाता था, जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी और उसे सोने और चांदी से सजाया जाता था। इस कुर्सी में दोनों तरफ खांचे होते थे, जिनमें 2 लंबी लकड़ियों को फंसा दिया जाता था, जिससे कुर्सी एक पालकी में तब्दील हो जाती थी। इसके बाद 2 नौकर आगे से और 2 नौकर पीछे से उस पालकी को उठाते थे, जिसमें राजा आराम से बैठकर पूरी यात्रा करता था। उस कुर्सी में धूप और गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता था, इसलिए राजा के साथ 2 से 4 सेवक चलते हुए लंबे पंखे की मदद से उन्हें हवा करते थे, जबकि कुछ सेवक बारी बारी से लंबा छाता पकड़कर राजा को छाया देते थे।
मिस्र के राजा बाहरी यात्रा के दौरान हल्के और बॉडी कट वाले कपड़े पहनते थे, जो आज के दौर के निकर और टी शर्ट की तरह लगते थे। हालांकि उन कपड़ों को शाही डिजाइनर तैयार करता था, जिसमें बारीक काम होता था। ये कपड़े राजा को गर्मी से बचाने के साथ उन्हें लंबी यात्रा में आराम देते थे। मिस्र के राजा अपनी रानियों को ताकत का प्रतीक मानते थे, इसलिए वो एक या दो नहीं बल्कि कई शादियां करते थे। इनमें से उस रानी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी जो दिखने में खूबसूरत होती थी और राज्य व्यवस्था को संभालने की बुद्धिमानी रखती थी। राजा की प्रिय रानी को उसके हर फैसले के बारे में जानकारी होती थी, जबकि राजा लंबी यात्रा से वापस लौटने के बाद सबसे पहले अपनी उसी रानी के पास जाता था। वहीं राजा की पहली पत्नी हमेशा किसी बड़े राज्य की राजकुमारी होती थी, जिसे शादी के बाद महारानी का पद दिया जाता था और उसकी पहली संतान को ही राजा का पद संभालने का अधिकार होता था। हालांकि अगर किसी वजह से महारानी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती थी, तो उस स्थिति में दूसरी रानी के पहले बच्चे को राजा की गद्दी सौंपी जाती थी। राजा अपनी विशेष रानी और महारानी के साथ ही महल में शाही कमरे में रहता था, जबकि दूसरी रानियों के लिए महल के दूसरे हिस्से में कमरे बनाए जाते थे और वो सभी रानियां अपनी सेविकाओं के साथ वहां रहती थीं। मिस्र के राजा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए समय समय पर शिकार करना पड़ता था, लेकिन वो लोग ये शिकार खाने की कमी को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एक प्रथा के रूप में निभाते थे। मिस्र के राजा देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों में काफी यकीन करते थे, इसलिए उनके राज्य में नियम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता था और बच्चों को बचपन से ही उनके धर्म और रीति रिवाजों के तहत बड़ा किया जाता था। मिस्र के राजा पक्षी प्रेमी थे, इसलिए उनके महल और दरबार में अलग अलग जानवरों और पक्षियों को प्रतीक चिन्ह के रूप में सजाया जाता था और मृत्यु के बाद राजा के जीवन से संबंधित बातों को पिरामिड की दीवारों पर चित्रों के रूप में चिन्हित कर दिया जाता था। इस तरह मिस्र के राजा अपना जीवन जीते थे, जिसमें आम जनता से टैक्स लेने से लेकर विग पहनने जैसे अहम नियमों का पालन किया जाता था। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि मौजूदा सबूत मिस्र के राजाओं के जीवन से जुड़ी सभी बातों को बताने के लिए काफी नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।